Hello everyone. Today I am going to discuss an important topics in related to the number system, that is the number of factors. This is an important topics from which the questions are being asked directly or indirectly, and this is involved in almost every question belonging from the number system. Okay, so let us move toward the topic. है नंबर ऑफ फैक्टर्स या फैक्टर ऑफ ए नंबर। तो हम बिल्कुल बेसिक से आते हैं, फैक्टर ऑफ ए नंबर हम देखते हैं क्या होता है। फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होता है? एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर है किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं 12, ठीक है। अब 12 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो 3 4 सा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। तो एनी नंबर ए फैक्टर इज ए नंबर, होल नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो है कोई भी नंबर अगर किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो नंबर क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। क्यों 15 का फैक्टर है? क्योंकि 15 में 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? हमारा 0 आता है, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर मतलब होता है कि ए फैक्टर विच इज अ प्राइम। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिया था 3, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। ऐसे यहाँ पे और भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि सपोज 18 है, 18 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 3 तक क्या आता है? 18 आता है, ठीक है। तो 6 भी फैक्टर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है कि ए नंबर, ए नंबर, ठीक है, विच इज ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, गिवन नंबर एंड also a also a prime number, also a prime number। एग्जाम्पल, जैसे सपोज जो है हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया 21, ठीक है। अब 21 के फैक्टर क्या होंगे? 21 में जो है अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 7 से क्या होगा? 21, ठीक है। तो 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 और 7 जो है दोनों क्या है? प्राइम नंबर हैं। ये बोथ आर प्राइम है, ठीक है, बोथ आर प्राइम है, प्राइम नंबर है। तो ये हम कहेंगे इसका क्या है? ये प्राइम फैक्टर, हेंस दीज आर, दिस इज प्राइम फैक्टर। ये क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर, ठीक है। कोई अदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो है 30 है, ठीक है, 30 है। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे जब हम तो 2 क्या आएगा? 15। और जो है 3 से करें तो 3 5 तक क्या हो जाएगा? 15। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे 30 के, ये प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूं तो 30 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? 30 फैक्टर हो जाएंगे। एक तो 1 तो ऑलवेज फैक्टर होगा, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या हो गया? 15 हो गया, और क्या हो गया? 30 हो गया। ये टोटल फैक्टर्स हो गए इसके, ये क्या हो गए? टोटल फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर इसमें क्या क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 2 3 और 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज ए फैक्टर विच इज इटसेल्फ ए प्राइम नंबर,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्राइम नंबर मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके बस दो ही फैक्टर हो, वन हो और नंबर इट सेल्फ हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया 60। ठीक है, 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे 60 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 से, फिर यहाँ पे क्या आएगा 30। ठीक है, फिर यहाँ से फिर 2 से जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 5 द 15। तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हो गए 60 के, 60 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास, 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 2, ठीक, उसके बाद 4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 15, उसके बाद 30, उसके बाद क्या 60। तो ये टोटल कितने, ये टोटल फैक्टर्स आ गए। अगर मैं इसमें, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे ओनली, देखिए क्या इन्वॉल्व, इसमें 2 है, 3 है और क्या है 5 है। ठीक है, तो ये 2 3 और 5, टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 फैक्टर हो गए। ठीक है, और भी हो जाएंगे फैक्टर्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 3 भी आएगा, और क्या आएगा जो है 12 भी आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 6 10 12 15 30 60, तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, यहाँ पे 5 भी आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 60 के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे कितना, ये हो जाएगा 12। देखिए इसका सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ निकालने का कि टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अभी मैं कोई फार्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 60 का जो है स्क्वायर रूट लीजिए, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो अप टू 7 तक का कितने मतलब नंबर से डिविजिबल होगा, तो 60 को अप टू 7 तक का कितने से डिविजिबल होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 तक ये हो गया, अब 1 से 60 में करेंगे कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 लिख लीजिए, 2 से 60 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, 3 से 60 में करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, डिवाइड जब करेंगे। 4 से करेंगे कितना, करने कितना आएगा 15। ठीक है, और 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 से करेंगे 20 आएगा, यहाँ पे 6 भी आएगा, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, जैसे अप्रॉक्सीमेट 60 का स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, 8 8 64 होता है, तो 7 7 49, तो अप्रॉक्सीमेट 7 आ गया। अब 7 से पहले जो भी नंबर्स हैं सबको सबसे डिवाइड करिए, 7 से पहले क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 6 से सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब जो बाकी डिवाइड करने के बाद अब इसके बाद फर्स्ट नंबर लेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 60 60 आएगा, 2 लेंगे 60 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा फिर 20 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 60 में कितना आएगा 15 आएगा, 5 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 5 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 आएगा, 4 से 20 आ गया, 5 से कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन और ऑड फैक्टर्स क्या हो गया, ट्रेलिंग जीरोज में भी हमने जो है फैक्टर्स निकाले थे कि 2 की पावर कितनी होगी और 5 की पावर कितनी होगी, और एच सी एफ एल सी एम में भी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम जैसे अभी हमने देखा कि 60 का हम जब निकाल रहे थे फैक्टर्स,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे। तो 60 का फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, 60 का निकालने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया था 60 का, और ये देखा था कि ये कहाँ तक जो है, मतलब अप टू ये 7 तक आएगा। तो 7 तक पहले हम देखते हैं किस किस से डिविजिबल होता है। तो हमने देखा था 1 से होता है डिविजिबल, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है। उसके बाद हमने क्या किया था, 1 से 60 में डिवाइड किया था। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया था, 60 आया था। ठीक है, 2 से किया था कितना आया, 30 आया था। 3 से किया था कितना आया था, 10 आया था। 4 से किया था कितना डिवाइड, 15 आया था। 5 से किया था कितना आया था, 5 से 12 आया था। और 6 से कितना आया था, 10 आया था। तो हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल कितना आ गया था हमारे पास, टोटल जो आ गया था ये हमारे पास 12 फैक्टर्स आ गए थे। लेकिन ये तो स्मॉल नंबर है ना, ये 60 नंबर स्मॉल नंबर है। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, सपोज जो है 180 आ जाए, ठीक है, या फिर जो है 720 आ जाए, तो इस टाइप से हम फैक्टर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या कि जो भी नंबर होगा हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि 180 है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 180। 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 से, 2 क्या हो गया 90, फिर 2 से करेंगे 2 कितना हो गया 45, ठीक है, फिर करेंगे 3 से 15, फिर करेंगे 3 से क्या आ गई 5। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ, 180 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2, इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है कि अगर हम किसी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर ये सपोज ये नंबर n है हमारे पास, मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर ये नंबर n है, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिखते हैं, तो ये अगर सपोज P1, ये प्राइम नंबर P1 ये हो गया, P1 की पावर A1 है अगर, ठीक है, और इंटू P2 की पावर B, P2 की पावर A2, P2 क्या हो गया सपोज 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, A2 क्या हो गया 2 हो गया, और P3 की पावर A3 है, यहाँ पे P3 कितना 5 हो गया, A3 कितना हो गया 1 हो गया। तो ऐसे कितना भी नंबर है, सपोज यहाँ पे 7 भी होता है, तो इंटू अगर P4 की पावर A4 होता है, P4 की पावर A4, सपोज 7 की पावर 8 होता है, ठीक है। तो हम इस टाइप से, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फार्मूला आएगा, जो फार्मूला हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा, ये होगा A1 + 1, A1 + 1 इंटू, ये कैसे आता है, ये हम नंबर ऑफ चॉइसेस पे डिपेंड करता है। जैसे A1 के हमारे पास, जैसे के लिए क्या चॉइस हो जाएगी, एक तो ए की पावर 0 हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा, एक पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इस टाइप से हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएगी, मतलब जो पावर उससे एक ज़्यादा चॉइस होगी, क्योंकि पावर 0 भी आएगा, ठीक है। ऐसे P2 के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी, वही A2 तक होगी 0 इंक्लूड करके। तो ये जब हम वो पढ़ेंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा। वैसे डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर और क्लैरिटी चाहिए, तो जब तक हम पीएमसी नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका डेरिवेशन, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, वो अभी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कोई, अगर कोई काम है, अगर सपोज एक एक्टिविटी को हम 3 टाइम्स में कर सकते हैं, उसी एक्टिविटी को दूसरे मतलब 2 टाइम्स में कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाता था वो 3 × 2 हो जाता था ना, 6 हो जाता था। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, इफ एन एक्टिविटी कैन बी डन इन m वेज एंड अनदर एक्टिविटी कैन बी डन इन n वेज, ठीक है, देन टोटल पॉसिबल जो एक्टिविटी हो जाएगी वो कितने वे में कर सकते हैं हम, m × n वेज में कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसका डेरिवेशन जो है आएगा, ठीक है। तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं, बस इतना हमको थोड़ा सा याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, A1 + 1, A2 + 1, A3 + 1, जितना प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसमें जो है हम इतना इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर केस में हमारे पास क्या है, तो 3 ही प्राइम फैक्टर है। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A1 की वैल्यू खाली पावर देखनी है हमको, 2 है, ठीक है, तो 2 + 1, फिर A2 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 + 1, फिर A3 की वैल्यू क्या है 1 + 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 × 3 × 2, कितना आएगा 18।
हम इसको मैनुअली निकाल के भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैनुअली निकाल के क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? तो जैसे 180, तो 180 का जो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये जो है मतलब एक्सप्लेन, अगर मैं इसको करूँ एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँ, ठीक है, तो इसका वो क्या आएगा, जैसे 180 है, ठीक है, मैंने बताया था 180 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 13, 12 12 144, 13 13 169, और ठीक है 14 14 196, मतलब अप टू 14 तक का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लेंगे अगर, तो अप टू 14 तक का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर हम 180 का स्क्वायर रूट लें तो ये अप टू 14 आ, क्योंकि 15 15 टू 25 होता है, तो 14 से पहले क्या क्या नंबर से ये डिविजिबल होगा, 1 से होगा, ठीक है, 2 से होगा, 3 से होगा, ठीक है, 4 से होगा कि नहीं, हाँ 4 से होगा, लास्ट टू डिजिट तो 4 से भी होगा, 5 से होगा, लास्ट में क्या है 0 है, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, ठीक है, 7 से नहीं होगा, और 8 से 8 से नहीं होगा, 9 से भी होगा, ठीक है, 10 से भी होगा डिविजिबल, और 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा, ठीक है, और 12 के बाद 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा। अब देखिए ये 12 तक ही आ गया। अब 180 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 45, 5 से करेंगे कितना आएगा, 36, 6 से करेंगे 30, और 9 से करेंगे कितना, 20, 10 से करेंगे कितना आएगा, 18, और 12 से करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो देखिए टोटल कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 18 आ गए। लेकिन देखिए इस प्रोसेस से हमको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, इस प्रोसेस से टाइम लग रहा है। अगर मैं सीधा एक प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ और सीधा फार्मूला यूज़ करूँ तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है फॉरम इसमें आ जाता है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होना चाहिए। जस्ट फार्मूला आपको याद रखना है, जस्ट फार्मूला जो है याद रखना है, कौन सा फार्मूला याद रखना है, ये वाला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है क्या होगा, अगर प्राइम ये है कि P1 की पावर A1 प्लस इंटू P2 की पावर A2 इंटू P3 की पावर A3 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो हो जाएगा ये सीधा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने बस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, तो अभी जस्ट हमने देखा है कि 72 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में किया, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब करना क्या है, पावर में एक ऐड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 3 + 1 किया, 4 + 1 किया, और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 + 1 नहीं, सॉरी कितना है ये, 2 + 1 है, ठीक है, कितना हुआ, 2 + 1 किया, तो कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम फर्दर जो है हम इन डेप्थ और फर्दर टॉपिक में जाते हैं। अब देखिए एक्चुअल फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल फैक्टर या प्रॉपर फैक्टर, ठीक है, कहीं कहीं एक्चुअल फैक्टर दिखेगा आपको और कहीं कहीं प्रॉपर फैक्टर दिखेगा। तो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर हम 72 का ही अगर फैक्टर करें, तो 72 का अगर फैक्टर करें तो इसमें 72 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64 और 9 9 ज़ा 81, ठीक है, तो अराउंड 8 आएगा। तो 8 से पहले जितना नंबर सबसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 से नहीं डिविजिबल होगा, 6 से होगा, ठीक है, और फिर 7 से नहीं होगा, फिर 8 से होगा, फिर 9 से होगा, ठीक, ठीक है। अब 12 तक का ही करना है, फिर 12 से भी हो जाएगा डिविजिबल, 12 6 ठीक है। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना 72 आ गया, 2 से किया कितना 36 आ गया, 3 से किया कितना आ गया हमारे पास, तो 3 दूनी 6 3 6 12,
24 आ गया, 4 से किया कितना आ गया 18, 6 से किया कितना आ गया 6 से किया तो ये हमारे पास आ गया 6 से 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 से कितना आ गया 12 आ गया। और उसके बाद 8 से करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है कितना 8 आएगा इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट, तो हम 8 तक का ही चूज़ करेंगे, 8 तक का ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आएगा। ठीक है, 8 9 तक, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा 6 से किया कितना 12 आ गया, 8 से किया कितना आ गया 6 से किया कितना, एक मिनट यार सॉरी। तो एग्जाम्पल के लिए हम यही ऊपर वाला ही लेते हैं, देखते हैं। एक 72 है ना, जैसे 72 को अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 72 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब 8 से पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 1 से कंप्लीट जाएगा, 2 से भी होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा और 8 से होगा। अब हम डिवाइड करते हैं, 72 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 72, फिर कितना आएगा 36 आएगा, फिर कितना आएगा 3 से 24। ठीक है, फिर 4 से करेंगे फिर 18 आएगा, फिर 6 से करेंगे फिर 12 आएगा, 12 आएगा, और फिर 8 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स हो गए देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन एक्चुअल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल फैक्टर जो होगा, एक्चुअल फैक्टर ये टोटल फैक्टर देखिए नंबर वन और नंबर इटसेल्फ, वन और नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ये तो हर नंबर का फैक्टर होता है ना, इवन प्राइम नंबर के भी फैक्टर्स होते हैं। वन और नंबर इटसेल्फ तो हर में सब में रहेगा। तो इसका एक्चुअल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आया है ये -2 कर देंगे। -2 क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 1 भी आता है और नंबर इटसेल्फ भी आता है, तो ये -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ फैक्टर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी एक्चुअल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -2, -2 क्यों करते हैं, क्योंकि वन और नंबर इटसेल्फ जो है ऑलवेज फैक्टर होता है सारे नंबर्स का। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -2। ठीक, अच्छा अब मैं इवन फैक्टर की बात करता हूँ। अब ये तो टोटल फैक्टर हो गया, एक्चुअल फैक्टर था। इवन फैक्टर्स क्या होता है, इवन फैक्टर्स होता है कि मतलब फैक्टर्स जिसमें इवन नंबर से इन्वॉल्व हो। ठीक है, इवन फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर जैसे 2 4 6 8, तो ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो वही सेम है, देखिए अगर इवन फैक्टर्स हैं तो उसमें 2 की तो ज़रूर होगा, मस्ट है। जैसे मान लिए 30 मान लिए, ठीक है, तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 में 2 से किया तो क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, फिर 3 से किया तो कितना आ गया 5 आ गया। तो 30 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो 30 के फैक्टर्स क्या, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लेना है, कितना आएगा 5। ठीक है, तो अप टू 5 तक का चेक करना, डिविजिबिलिटी 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, अब 1 से करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, और 2 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, और 5 से कितना करेंगे 6 आएगा। अब इसमें इवन फैक्टर्स क्या हैं, इसमें अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 है। ठीक है, 2 के बाद क्या है 30 है, 30 के बाद कितना है 10 है, और क्या है 6 है। टोटल इवन फैक्टर्स कितने इसमें हो गए, इसमें इवन फैक्टर जो हो गए, इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना 4 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ऐसे हमको फैक्टराइज करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जैसे इसी एग्जाम्पल में मैं 30 वाला ही लेता हूँ। जैसे दिया 30 को मैं अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्या आया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब इवन फैक्टर्स में क्या होगा कि
अगर कोई नंबर है 2 की पावर a इंटू P1 की पावर b इंटू P2 की पावर b, यहाँ पे 2 की पावर a इक्वल टू क्या है 1 है, P1 क्या है 3 है, और P2 क्या है 5 है, सबकी पावर 1 1 है। तो इवन फैक्टर जो हो जाएगा a मतलब 1 इंटू b1 प्लस वन मतलब क्या 1 प्लस 1 इंटू b2 प्लस वन कितना 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करूँ मैं तो 1 इंटू 2 प्राइम फैक्टर कितना आ गया टोटल 4 आ गया। तो एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे और जो है आंसर हमारा आ जाएगा। अदरवाइज देखिए ऐसे भी 4 ही आया था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अब जैसे ये दिया 180 दिया हुआ है, 180 में हमको इवन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि 180 को हम कैसे लिख सकते हैं। 180 को मैं अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आया था 2 की पावर 2 इंटू इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट बताया कि ये क्या होता है, ये होता है कि अगर 2 की पावर a है तो ये होता है a, और P1 की पावर b है तो ये b1 प्लस 1, ठीक है, इंटू P2 की पावर b2 अगर है तो ये क्या हो जाएगा b2 प्लस 1। ठीक, तो a क्या है यहाँ पे a2 है, b1 क्या है 2 प्लस 1, ठीक है, b2 क्या है 1 प्लस 1, b2 क्या है 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा टोटल 12। तो इसमें टोटल इवन फैक्टर्स कितना आ जाएंगे, टोटल 12 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इवन फैक्टर्स क्या हो गए 12। अब इसको हमको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अभी लास्ट में हमने 30 में बता दिया था कि जो है इवन फैक्टर क्या है, या तो टोटल फैक्टर निकालो उसमें से जो है इवन जो नंबर उसको काउंट करो, या तो सीधा फार्मूला लगाओ। तो मेरे हिसाब से फार्मूला लगाना जो है एग्जाम में सही रहेगा। ठीक है, टोटल फैक्टर्स निकालने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। बहरहाल अगर फार्मूला भूल जाए और नंबर छोटा हो तो हम इससे जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ऑड फैक्टर्स, अभी हमने इवन फैक्टर्स देखे, अब देखेंगे ऑड फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो ऑड फैक्टर जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे क्या था ये है 30 का ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें ऑड फैक्टर्स भी कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो ऐसे हम काउंट तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि द फैक्टर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये हमको पता है, हमने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बताया था कि ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ऑड फैक्टर्स में जब 2 नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब 2 की पावर भी मतलब इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर 2 इसमें इन्वॉल्व हो गया तब तो इवन हो जाएगा ना, किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन हो जाएगा। तो जो है इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली जो भी हमारे पास पावर दिया हुआ है, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आएगा, इसमें इसको रिमूव कर देंगे, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली b1 प्लस 1 b2 प्लस 1। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई भी एग्जाम्पल, और क्या ले लें बताइए, 36 ले लिया हमने। ठीक, छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ से 2 से देखते हैं, 2 से कितना आएगा 18, फिर 2 से 9, ठीक है, फिर 3 3 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसमें ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो इसमें देखिए इसमें 2 वाली पावर सब इसको इग्नोर कर देंगे, ये इसको नहीं लेंगे। ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इस केस में, क्या हो जाएगा सिंपली 1 प्लस 1 कितना, इसमें 2 हो जाएगा आंसर। और कोई दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 84 लिया, क्या लिया 84, 84 को फैक्टराइज करिए 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर कितना किससे आएगा 3 से 7। तो 84 को मैं क्या ले सकता हूँ, 84 को ले सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑड फैक्टर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे पास, ऑड है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे।
ये हो जाएगा 3 की पावर 1 है तो 1+1 यहाँ से हो गया, और 7 की पावर 1 है तो 1+1 यहाँ से हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऑड फैक्टर्स में ऑड जो है बस ऑड नंबर ही लेना है हमको, इवन वाला टर्म्स जो है वो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें ऑड फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक है, ये 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ऑड में ये नहीं लेंगे। बस 3 की पावर 2 है तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ऑड फैक्टर इसमें जो आएंगे 1, 3 और 9 आएगा। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, अगर हमारा जो है नंबर जो है ज़ीरो हो, ये नंबर ज़ीरो मतलब अगर कोई ए ज़ीरो हो, ए ज़ीरो मतलब क्या कि इवन नंबर उसमें नहीं हो, जैसे 135। 135 क्या है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए जो ऑड नंबर हो, 375 ये भी ऑड है। तो इस केस में क्या होगा कि जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, जो ऑड फैक्टर्स होंगे वो टोटल फैक्टर के इक्वल होंगे। ठीक है, हमने अभी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या क्या किया था, क्योंकि ये अगर 2 की पावर जो है 2 की पावर A1, ठीक है, और इंटू सपोज 3 की पावर B1, ठीक है, इंटू सपोज 5 की पावर B2, और सपोज 7 की पावर C2 है। अगर कोई नंबर सपोज n है तो इसमें ये आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होते थे, टोटल फैक्टर जो होते थे ये क्या होते थे, होते थे A1+1, फिर B1+1, फिर B2+1, फिर क्या होते थे C2+1। ठीक है, इवन फैक्टर्स क्या होता था, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स क्या होता था, ये होता था A1 × B1+1, B2+1 और C2+1। ठीक है, ऑड फैक्टर्स क्या होगा, ऑड फैक्टर्स क्या होगा, ऑड फैक्टर्स में हम A1 को नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा सीधा B1+1 और B2+1 और क्या हो जाएगा C2+1। ठीक है, इस केस में क्या ऑड फैक्टर्स है, तो अगर ऑड नंबर है ही नहीं उसमें, अगर सपोज इसमें 2 की पावर आ ही नहीं रही तो जो भी होगा फैक्टर्स ऑड ही होगा। तो उस केस में अगर ये टर्म अगर ज़ीरो हो जाए, ये टर्म मतलब ज़ीरो नहीं मतलब ये हो ही ना यहाँ पे, ठीक है, एब्सेंट हो, तो हमारे पास क्या बचेगा, सीधा यही बचेगा। तो ऑड फैक्टर्स जो होगा और टोटल फैक्टर्स क्या होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि मतलब कि जो नंबर प्राइम हो। ठीक है, जैसे सपोज यही एग्जाम्पल लेते हैं, 180 है तो 180 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या, ये पावर को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 कितनी बार 2 बार आया, 5 कितनी बार आया है, 1 आया है, 1 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2+2+1 कितना आ गया, 5 आ गया। तो सिमिलरली अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सपोज एक नंबर n है, उसमें जो आ रहा है हमारा जो है P1 की पावर A1 इंटू P2 की पावर A2, ठीक है, इंटू P3 की पावर A3। ठीक है, तो इंटू P3 इंटू P4 की पावर A4, अगर कुछ भी यार, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो सीधा पावर्स को ऐड कर दिए, वो A1+A2+A3+A4। ठीक है, जितना प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा सबको हम ऐड कर देंगे तो ही क्या हो जाएगा, टोटल प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्राइम फैक्टर्स मतलब कितने प्राइम फैक्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। अब टोटल प्राइम फैक्टर ये था, एक हमने देखा टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मतलब कितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जैसे अभी सपोज हमने देखा था 180। ठीक है, तो 180 में क्या क्या इन्वॉल्व था, 2 था और 3 था और क्या था, 5 था। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में हमको पावर से मतलब नहीं, हमको ये देखना है कितने डिस्टिंक्ट नंबर आए हैं, ये हमारा एक प्राइम नंबर है, ये दूसरा प्राइम नंबर है, ये तीसरा प्राइम नंबर है,
तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये क्या हो गया P3 हो गया। तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हो गए इसमें, इस केस में 3 हो गए। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में हम देखते हैं कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर। जैसे 72 है, 72 में क्या 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है इसमें, इसमें 2 है और क्या है 3 है। तो टोटल प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2 और 3। अगर सपोज कोई नंबर होता उसमें 5 भी होता तो उसमें क्या, जैसे 180 में 5 भी है तो इस केस में क्या हो गया 3 होगा। किसी में जो है अगर 7 भी इन्वॉल्व होता, ठीक है, जैसे 1260 है, 1260 है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू क्या आएगा इंटू 7 आएगा। तो 1260 अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1260, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 और 4 प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सम ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा था कि टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अगर फैक्टर का सम पूछे, फैक्टर का सम मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि सपोज हमने एक छोटा सा नंबर मान लेता हूँ, मान लीजिए 12 है, ठीक है, 12 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सम पूछ रहे कि इसके फैक्टर का सम करेंगे तो कितना आएगा, इसमें इस केस में क्या 2 1 3 3 6 10 और 16 12 कितना हो जाएगा, इस केस में कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो ऐसे ही कोई बड़ा नंबर अगर दिया हुआ, सपोज 180 दिया हुआ है, तो उसके जितना भी फैक्टर्स होंगे, कितने फैक्टर्स इसके होंगे 12 होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसका सम क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर फैक्टर्स अलग अलग निकाल के उसका सम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या करते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि 180 दिया हुआ है, ठीक है, तो 180 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, अभी हमने जस्ट कितना आया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यही आया था। ठीक है, अब इसमें सम में क्या करते हैं हम कि देखिए पहले सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इसमें क्या करते हैं जैसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 2 की पावर 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 तक इसमें है तो 2 तक जाएंगे। ठीक है, अब 2 वाला कंप्लीट हो गया। अब आएगा 3, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये कंप्लीट हो गया। फिर इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब देखिए, अब किसी भी नंबर की पावर क्या, 0 अगर पावर है तो क्या होता है 1 होता है, तो ये 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 की पावर 1 कितना 2, 2 की पावर 2 कितना 4। ठीक है, फिर इसमें आएंगे 3 की पावर 0 कितना 1, 3 की पावर 1 कितना 3, 3 की पावर 2 कितना 9। ठीक है, फिर जो है 5 की पावर 0 में, तो 5 की पावर 0 कितना 1, 5 की पावर 1 कितना 5। अब सबको ऐड करेंगे तो 2 1 3 4 कितना 7 हो गया। ठीक है, और 4 और 9 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, इंटू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, अब ये हो गया 91 इंटू 6, ये कितना आ गया सम टोटल 546। तो ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हमको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 लिखा। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर पावर 0 क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो 1 प्लस P1, P1 की पावर 1 मतलब पावर 1 मतलब सेम ही नंबर होगा, फिर प्लस P1 की पावर 2 प्लस अप टू कहाँ तक P1 की पावर ए मतलब जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम ये नंबर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे
पावर 2 तक था तो हमने 2 तक लिखा, अगर पावर 4 तक होता तो हम 4 तक जाते हैं, ठीक है। ऐसे सिमिलरली फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड प्राइम नंबर स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पे 3 पावर 0 मतलब 1 ये हो गया, प्लस P2 की पावर 1, ठीक है। P2 पावर 1 मतलब क्या, सेम नंबर, प्लस P2 पावर 2, 3 पावर 2, इस टाइप से जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह P3 आ गया, 1 हो गया और प्लस P3 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो इस टाइम से हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब इस केस में देखिए 72 है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब ये देखिए 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। अब 2 कंप्लीट हो गया, 3 में जाएंगे, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना 9। अब ये मल्टीप्लाई किया, इसको कितना आ गया 195। तो सेम 36 का भी केस है, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई कितना आया 91 आ गया। अच्छा, अब सम ऑफ एक्चुअल फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ एक्चुअल फैक्टर। एक्चुअल फैक्टर मैंने बताया था कि जो भी नंबर होंगे उसमें वन और नंबर इटसेल्फ ऑलवेज होगा। तो इस केस में देखिए, अगर जैसे सपोज 91 आया, 36 का हम लेते हैं, तो 36 में सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितना आया है 91 आया है। लेकिन इस केस में 1 भी रहा होगा और 36 भी रहा होगा, मतलब सारा मिला के तो ये 91 आएगा ना। तो जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स में वन और नंबर इटसेल्फ ऑलवेज रहेगा। तो एक्चुअल फैक्टर अगर हमको फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से वन और नंबर इटसेल्फ को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 91 माइनस 37, ये कितना हो गया 54। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। क्योंकि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, 91 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, -136 कर -36 कर रहे हैं, ठीक है। माइनस नंबर और नंबर इटसेल्फ, यहाँ पे ब्रैकेट लिया तो ब्रैकेट लेके क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 54 आ गया, ठीक। अब जैसे देखिए सम ऑफ, अब इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, ठीक। तो हमने अभी बताया था किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 2 तो आता ही जब नॉर्मली, तो 2 की पावर a इंटू P1 की पावर B1 इंटू P2 की पावर B2, ये सब क्या अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 2 तो इवन है और बाकी P2 P1 P2 P3 क्या है, ये ऑड नंबर्स होंगे। तो देखिए ऑड जो फैक्टर्स होंगे उसमें दो नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो P1 होगा, ये जो ऑड फैक्टर P1 में दो नहीं, क्योंकि दो को हमने अलग सेपरेट लिख लिया है। तो इस केस में मतलब पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। पावर 0 मतलब क्या 1, ठीक है। इसमें ऑड नंबर नहीं, तो इसलिए हम जो है 2 की पावर a को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। अगर हमको ऑड फैक्टर्स निकालना है, ऑड फैक्टर्स निकालना है तो सिंपली हम जो 2 की पावर a जो आया है इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमको सम मतलब ऑड फैक्टर्स ही निकालना है। इवन को इन्वॉल्व में अगर 2 की पावर a को इन्वॉल्व कर लिया तो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड फैक्टर्स को अगर निकालना हो तो सिंपली 2 की पावर a को इग्नोर कर दीजिए। और अभी जस्ट हमने जो बताया था पीछे कि सपोज 3 आया था, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इस टाइप से चलता चला जाएगा। उसके बाद सपोज हमारे पास अगर 5 आया था तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, अप टू कहाँ तक जितनी पावर जो है दी होगी, सपोज 5 की पावर 2 तक है तो 5 की पावर 2 तक, इसको ऐड करके हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। क्योंकि इवन हमको जब निकालना होगा तो इवन लेंगे, ऑड निकालना होगा तो उसमें इवन हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना होगा तो इवन पावर्स को हम निगलेक्ट करके खाली ऑड पावर जो है इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर है तो इवन फैक्टर्स है तो हम उसमें इवन का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे 2 की पावर सपोज अगर 5 तक दिया, 2 की पावर 4 तक दिया हुआ है, 2 की पावर 4 है सपोज, इंटू 3 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है, ठीक है। इसमें अगर हमको इवन निकालना हो तो 2 की पावर 1, इसमें 0 नहीं लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 तक जाएंगे इसमें। नेक्स्ट 3 की पावर 3 है तो इसमें 0 से लेंगे, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2
प्लस 3 की पावर 3 तक लेंगे, ठीक है। वही 5 की पावर 0 प्लस 5, 0 कितना 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 तक लेंगे, ठीक है। जब हमको इवन फैक्टर्स निकालेंगे, क्यों 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इवन फैक्टर जब लेंगे तो इवन वाले टर्म में, इवन वाला जो वो है, तो उसमें मतलब 2 की पावर 0 ये इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी 1 से करेंगे, और बाकी सब में जो है जो ऑड फैक्टर्स उसमें हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू की पावर टू, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर a तक, इंटू 1 प्लस P1 की पावर a 1 है, ठीक है। B1 तक अगर सेकंड है तो 1 प्लस P2 स्क्वायर, इस टाइप से जितना प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होगा हम वहाँ तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें किया है मैंने, फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 180। तो हमने लिखा था कि जो है 2 की पावर 2 180 इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ऑड में हमने क्या बताया था अभी जस्ट, ऑड में हम खाली ऑड लेंगे, इवन वाला टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको नहीं करेंगे, तो अब 3 की पावर 2 तक है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये कितना आ गया, 78 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर निकालना है हमको, ये दो मेथड निकालने का होता है। सम ऑफ इवन फैक्टर अगर निकालना है हमको, इवन फैक्टर्स, तो हमने क्या बताया था कि ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक है तो 0 नहीं लेंगे इसमें, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है 1 प्लस 3 की पावर 0, मतलब कितना, 1 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस कितना 3 की पावर 2 कितना 9, ठीक है। फिर 1 प्लस 5 की पावर 1 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 46 इंटू 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा 468, ठीक। तो एक तो मीटर, ये तो सीधा फार्मूला लगा के हम निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हम निकालें और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालें। तो अगर ऑल फैक्टर्स ऑल माइनस ऑड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इवन फैक्टर्स आ जाएगा, इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, या तो ये मेथड ज़्यादा सही है क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट देता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालिए माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, वो सम ऑफ इवन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चेक है, चेक ये है कि आंसर हमारा करेक्ट है नहीं। ऑड फैक्टर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स प्लस इवन फैक्टर्स करिए, ये सम ऑफ ऑल के बराबर आना चाहिए। तो ऑड इसमें क्या आया था, ऑड आया था 78, इवन फैक्टर्स क्या आया था सम, ये आया था 468। अब ये जो आना चाहिए ऑल के बराबर आना चाहिए, कितना 546 के बराबर आना चाहिए, देखिए आ रहा है कि नहीं यार, 8 8 16 और 13 14 सही है, करेक्ट है। इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अभी मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो इसको प्राइम में ब्रेक करेंगे, 4 की पावर 11 है मतलब क्या 2 की पावर 2 इसकी पावर 11, ठीक है, इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। तो ये क्या होगा 2 की पावर 22, ठीक है, इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स इसमें कितना हो गया, ये हो गया 22 प्लस 5 प्लस कितना 2, कितना आ गया हमारे पास 29। आंसर क्या होगा 29। इसमें पूछता है कितने यूनिक प्राइम है, मतलब यूनिक प्राइम फैक्टर्स, तो ये क्या हो जाता है 1 2 और 3 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में आता है इस टाइप का, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में, जेके पीसीएस में आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर इस टाइप का, ठीक है। तो यूपीएससी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ n इज एन इंटीजर देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n विल गिव एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है कि 116 n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 280 डिवाइड बाई n
ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब ये कि डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 160n एन स्क्वायर बाई एन, ठीक है, प्लस 90n 9n बाई एन प्लस 280/n। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 116n प्लस 9, ये तो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू ही देगा 280/n। हमको ये चेक करना है n की कितनी वैल्यू के लिए इसमें मतलब कंप्लीट नंबर आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर हम अदर वे में कहें, इनडायरेक्ट वे में कहें, तो ये पूछा है कि 280 के कितने फैक्टर्स होंगे, 280 के कितने फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वही तो कंप्लीटली डिविजिबल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 280 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब n जो है फैक्टर होगा 280 का, ठीक है। तो मतलब टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n होगी, जितना पॉसिबल फैक्टर होगा 280 का। तो 280 को मैं अगर फैक्टराइज करूँ, यहाँ से 2 से क्या आ गया 140, ठीक है, और फिर 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से क्या हो गया 7। तो यहाँ पे मैं 280 को लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अभी हमने बताया था पावर में 1 ऐड करके सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 + 1 1 + 1 और 1 + 1, ये कितना आ गया 4 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आ गया आंसर 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि जो है इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर रिलेशनशिप, ठीक है। फिर इस टॉपिक से नंबर ऑफ फैक्टर से और नंबर रिलेशनशिप से जितना क्वेश्चंस आया होगा यूपीएससी में, हम सारा डिस्कस करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।